एक बार नारद मुनि वैकुंठ यात्रा पर निकलते हैं स्वामी नारायण जी से मिलने। जब वो उस यात्रा के लिए जा रहे होते हैं तो उनको रास्ते में एक नवयुवती मिलती है। वो नवयुवती बोलती है कि आप तो वैकुंठ यात्रा के लिए जाते ही रहते हैं, इस बार क्या आप मेरा एक काम करेंगे? तो नारद मुनि जी ने बोला, हाँ बोलो। तो उस नवयुवती ने बोला कि मेरी शादी को 3 साल हो गए लेकिन अभी तक मेरी कोई संतान नहीं हुई, तो क्या आप नारायण जी से पूछ कर आएंगे कि मेरी संतान कब होगी? तो नारद मुनि जी ने बोला, हाँ अवश्य पूछ के बताऊंगा, मैं कल इसी रास्ते से सुबह निकलूंगा, तुम यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करना, तुम्हें तुम्हारे उत्तर का तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यह कहकर नारद मुनि वैकुंठ चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो नारायण जी से मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं और पूछते हैं कि जब मैं आ रहा था तो ऐसे एक युवती मिली थी, वो पूछ रही थी कि मेरी संतान कब होगी। तो नारायण जी ने बोला, उसको बोल देना इस जन्म में उसके भाग्य में संतान प्राप्ति का सुख नहीं है, तो इसलिए उसको संतान नहीं होगी। यह सुनकर नारद मुनि जी चल पड़ते हैं। जब आते हैं तो वो युवती बड़ी उत्सुकता से नारद मुनि जी का इंतज़ार कर रही होती है और वो पूछती है कि बताइए नारायण जी ने क्या कहा। तो नारद मुनि जी ने कहा कि नारायण जी बोल रहे थे कि इस जन्म में तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। यह सुनकर युवती चुपचाप रोते रोते अपने घर चली जाती है और नारद मुनि जी भी वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन वो स्त्री अपने घर में काम कर रही थी, तभी बाहर से एक साधु के भिक्षा मांगने की आवाज़ आई। उसने बाहर देखा और साधु से पूछा, आपको क्या चाहिए? तो साधु ने बोला, अगर मुझे भोजन मिल जाए तो अति कृपा होगी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तो वो युवती एक थाली में उनके लिए भोजन परोसती है और साधु को दे देती है। भोजन करने के बाद साधु उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद देते हैं। कुछ दिन के बाद वो युवती गर्भवती हो जाती है और उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। देखते ही देखते उसका पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। एक दिन वह बाहर अपने पुत्र के साथ खेल रही होती है तो नारद मुनि वहाँ से निकलते हैं। वह उनको बुलाकर उल्हाना देती है कि आप तो हमेशा नारायण नारायण करते रहते हैं और आपने कहा था इस जन्म में मेरी संतान नहीं होगी, लेकिन देखिए मेरा पुत्र 5 वर्ष का हो गया। यह सुनकर नारद मुनि अचरज में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे नारायण जी से लेना ही चाहिए। वो तुरंत बैकुंठ धाम जाते हैं और सारी बात नारायण जी को बताते हैं। नारायण जी ने बोला, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस बात का उत्तर तुम्हें मैं कल दूंगा। इसके लिए तुम्हें पहले एक काम करना होगा, तुम पृथ्वी लोक जाओ और 1 लोटा जीवित मनुष्य का रक्त लेकर आओ। नारद मुनि जी लोटा लेकर पृथ्वी लोक आ जाते हैं और सबसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे नारायण जी के लिए 1 लोटा रक्त चाहिए किसी भी जीवित मनुष्य का, लेकिन कोई भी उनको वो रक्त नहीं देता। वह परेशान हो जाते हैं और एक बार जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। तो वो जब जंगल में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर वही साधु होते हैं जिन्होंने उस युवती को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। वह साधु पहले से ही नारद मुनि को जानते थे। उन्होंने जब नारद मुनि जी को देखा तो उन्होंने पूछा, नारद आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो नारद जी ने सारी बात उनको बता दी। तो उन साधु ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई नुकीली धारदार चीज़ या चाकू है? तो नारद मुनि ने बोला, हाँ वो तो मैं हमेशा अपने झोले में रखता हूँ। उन्होंने उनको एक चाकू निकाल के दे दिया। उस साधु ने उस चाकू से तुरंत अपना हाथ काटा और उस लोटे को रक्त से भर दिया और नारद मुनि जी को दे दिया और बोला, जाओ इसे नारायण जी को दे दो। वो बड़े खुश हो जाते हैं और रक्त का लोटा लेकर तुरंत नारायण जी के पास जाते हैं। तो नारायण जी ने बोला, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिस साधु ने बिना सोचे समझे तुरंत मेरे लिए रक्त दे दिया, सोचो वो मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरे कितने बड़े भक्त हैं। ये रक्त तो तुम भी दे सकते थे लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो जो भक्त मेरे लिए अपना रक्त देने को तैयार है, मेरे से इतना प्यार करता है, तो क्या मैं उनका एक आशीर्वाद सच नहीं कर सकता? एक बांझ को एक पुत्र नहीं दे सकता? तो यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। तो तुम सोचो कि वो साधु मेरा कितना प्रिय है। मैं उसकी किसी भी बात को सच करने के लिए किसी भी सीमा को पार करने को तैयार हूँ। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ टुडे। थैंक यू।